अष्टावक्र गीता भारतीय दर्शन की एक अत्यंत गूढ़, प्रभावशाली और क्रांतिकारी कृति है। ये ग्रंथ महर्षि अष्टावक्र और मिथिला के राजा जनक के बीच हुए संवाद के रूप में प्रस्तुत है। अन्य धार्मिक ग्रंथों की तुलना में अष्टावक्र गीता का स्वरूप अनोखा है, क्योंकि इसमें कर्मकांड, भक्ति या योग की विधियों पर कम और आत्मज्ञान, स्वतंत्रता तथा अद्वैत वेदांत पर अधिक बल दिया गया है। ये ग्रंथ सीधे सत्य की ओर संकेत करता है, बिना किसी जटिल साधना या नियमों के बंधन के। अष्टावक्र और राजा जनक का संवाद। कथा के अनुसार अष्टावक्र जन्म से ही 8 स्थानों से टेढ़े थे, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। शारीरिक विकृति के बावजूद वे उच्च कोटि के ज्ञानी थे। राजा जनक, जो स्वयं विदेह देह से परे कहलाते थे, एक जिज्ञासु और ज्ञानी शासक थे। अष्टावक्र गीता में जनक प्रश्न करते हैं और अष्टावक्र उत्तर देते हैं। ये संवाद गुरु शिष्य परंपरा में आत्मज्ञान की चरम अभिव्यक्ति है। आत्मा की अवधारणा। अष्टावक्र गीता का केंद्रीय विषय आत्मा है। इस ग्रंथ के अनुसार आत्मा शुद्ध, नित्य, अविनाशी और पूर्ण है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। मनुष्य का दुख इस भ्रम से उत्पन्न होता है कि वह शरीर, मन या इंद्रियों को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है, तब तक वह बंधन में है। ग्रंथ स्पष्ट रूप से कहता है, तू साक्षी है, कर्ता नहीं। अर्थात आत्मा केवल देखने वाला है, करने वाला नहीं। कर्म शरीर और मन के स्तर पर होते हैं, आत्मा उनसे अछूती रहती है। अद्वैत वेदांत का दर्शन। अष्टावक्र गीता पूर्णतः अद्वैत वेदांत पर आधारित है। अद्वैत का अर्थ है द्वैत का अभाव। यहाँ आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं माना गया है। जीव और ब्रह्म एक ही सत्य के दो नाम हैं। संसार जैसा हमें दिखाई देता है, वह माया है, एक भ्रम। अष्टावक्र के अनुसार न तू बंधन में है, न तुझे मुक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि तू पहले से ही मुक्त है। यह विचार अत्यंत साहसिक है, क्योंकि अधिकांश दर्शन मुक्ति को प्राप्त करने योग्य लक्ष्य मानते हैं, जबकि अष्टावक्र गीता कहती है कि मुक्ति हमारी मूल अवस्था है। बंधन और मुक्ति की अवधारणा। अष्टावक्र गीता में बंधन और मुक्ति को मानसिक अवस्थाएं माना गया है। बंधन कोई वास्तविक स्थिति नहीं, बल्कि अज्ञान का परिणाम है। जब मनुष्य स्वयं को सीमित मानता है, तब वह बंधन में होता है। जैसे ही यह ज्ञान मिटता है, मुक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। ये ग्रंथ कहता है कि न ज्ञान से मुक्ति है, न त्याग से मुक्ति है, केवल स्वयं को जान लेने से मुक्ति है। यहाँ ज्ञान का अर्थ पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति है। कर्म, त्याग और वैराग्य। अष्टावक्र गीता कर्मकांड का विरोध नहीं करती, लेकिन उसे अंतिम सत्य नहीं मानती। कर्म, त्याग और वैराग्य को साधन के रूप में देखा गया है, लक्ष्य के रूप में नहीं। यदि कोई व्यक्ति कर्म करते हुए भी स्वयं को अकर्ता जान ले, तो वह मुक्त है। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार से भागना वैराग्य नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी उससे आसक्ति न रखना ही वास्तविक वैराग्य है। मन की भूमिका। इस ग्रंथ में मन को बंधन का मुख्य कारण बताया गया है। मन इच्छाओं, भय और कल्पनाओं से भरा होता है। जब मन शांत हो जाता है, तब आत्मा स्वतः प्रकट हो जाती है। अष्टावक्र के अनुसार आत्मा को पाने के लिए मन को बदलने की आवश्यकता नहीं, बल्कि मन की मिथ्या सत्ता को पहचानने की आवश्यकता है। आधुनिक जीवन में अष्टावक्र गीता का महत्व। आज के तनावपूर्ण और भौतिकवादी युग में अष्टावक्र गीता का संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। ये हमें सिखाती है कि सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मबोध में है। जब मनुष्य ये जान लेता है कि वह परिस्थितियों से परे है, तब दुख अपने आप कम हो जाते हैं। ये ग्रंथ आत्मस्वीकृति, स्वतंत्रता और आंतरिक शांति की शिक्षा देता है।